अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे इंटर पाकिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। हम वैसे ओवरऑल अगर आपने पहले जो हमने सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून, मई के हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप काइंडली वो देख लें। और अगर फॉर एग्जांपल आप वन पेपर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सीएसएस या पीएमएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लर्न विद सुहेल ऑफिशियल। इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन। और हम वक्फन वक्तन फ़वक्तन हम इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। फॉर ख़ास तौर पे हमारा जो फोकस होगा वो सीएसएस और पीएमएस के करंट अफेयर्स पे होगा, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर होगा। उसके अलावा हम कुछ जो है सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाएंगे जल्द ही। और इसके अलावा इंग्लिश ऐसे हमारा फोकस रहेगा। और प्लानिंग किस तरह करनी है, सीएसएस की, पीएमएस की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग नेक्स्ट आवर टाइम वी विल गो टू अवर लेक्चर। इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज अगर हम देखें तो सबसे पहले जो अप्रैल 4 है वो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, ये मनाया जाता है। 15 अप्रैल जो है वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल डे जो अप्रैल है वो अर्थ डे के मनाया जाता है। इस साल जो थीम ऑफ अर्थ डे था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और ये जो पहली बार अर्थ डे मनाया गया था वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम डेथ को देखें जो अप्रैल के अंदर हुई हैं, तो अब्दुल करीम, ये माउंटेनियर हैं, इनको लिटिल करीम कहा जाता था, इनकी डेथ हुई है अप्रैल 4 2022 को। एज इनकी 68 थी। इसके बाद बिल्किस ईदी, इनकी डेथ हुई है अप्रैल 15 2022 को। एज इनकी 74 थी। इसी तरह जापानीज वुमेन सर्टिफाइड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन हैज डाइड एट द एज ऑफ 119 ईयर्स एंड 107 डेज। 119 साल 107 दिन इनकी वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन थी, इनकी डेथ हुई है। और ये अप्रैल 19 2022 को इनकी डेथ हुई है। इनका नाम था कनाटानके, सॉरी, केन टानका। और ये ना 2 जनवरी 1903 को इनकी पैदाइश हुई थी। और इसी डेट पे ही, इसी साल सॉरी 1903 के अंदर ही राइट ब्रदर्स ने पहली बार जो अपने जो उड़ान भरी थी, वो जो उन्होंने अपना एक एरोप्लेन का एक स्ट्रक्चर बनाया था। और इसी तरह मारी क्यूरी को उसी साल पहली खातून थी जो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसी तरह अगर हम देखें तो ये एमिलियो स्टेनली मवाई किबाकी, ये कीनियन पॉलिटिशियन थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया थे। इनकी डेथ हुई है 21 अप्रैल 2022 को। एट द टाइम ऑफ डेथ हिज एज वाज 90। नेक्स्ट अगर देखें तो फॉर्मर चित्राल एमएनए शहजादा मोहियुद्दीन, अप्रैल 27 2022 को इनकी डेथ हुई है। इनकी एज उस टाइम 83 थी। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें जो अप्रैल के अंदर हुए हैं, तो हंगरी के अंदर 3 अप्रैल को इलेक्शंस हुए हैं पार्लियामेंट्री। और विक्टर ओरबान जो कि इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं को ही जो जीत है उनको मिली है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ वो रिजेक्ट हुई थी अप्रैल 3 2022 को। ये 8 मार्च 2022 को सबमिट की गई थी द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, जो कि उस टाइम अपोजिशन लीडर थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अफगान जो रूलिंग तालिबान हैं, उन्होंने अप्रैल 3 2022 को अनाउंस किया है कि पॉपी की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर वो बैन कर रहे हैं। इसी तरह कुवैत की जो गवर्नमेंट है उसने रिजाइन कर दिया था अप्रैल 5 2022 को। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे सबा खालिद अल सबा, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था वो क्राउन प्रिंस शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा उसको सबमिट करवाया था। और ये डिक्लेयर किसने किया था, अनाउंस किसने किया था? कुना न्यूज़ एजेंसी है कुवैत की। अब यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है, कुना न्यूज़ एजेंसी है कुवैत की। उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट Goffin 303 was successfully launched by China on Thursday, 7th April 2022. नेक्स्ट अगर देखें तो जो अप्रैल
2022 को ही डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो नेशनल असेंबली थी जो कि कैबिनेट थी वो डिसॉल्व कर दी थी बाय यूजिंग आर्टिकल 58(1) एंड आर्टिकल 48(1), जिसको लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया था। और जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए अगर आपने जीतना है तो आपको 172 वोट आउट ऑफ 342 रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मिस्टर खान ने ये बताया कि जो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं, डोनाल्ड रू, एम्बेस और उनकी जो एम्बेसडर असद मजीद के साथ मीटिंग हुई है और इन्होंने ही कॉन्स्पायरेसी की है अगेंस्ट हिज रिजीम। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 8 मार्च 2022 को इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास, सॉरी सबमिट किया गया। 3 अप्रैल 2022 को मोशन ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस था वो यूनिलेटरली डिसमिस्ड बाय डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी। और उसी के साथ ही आरिफ अलवी साहब ने जो कैबिनेट थी उसको डिसॉल्व कर दिया बाय यूजिंग आर्टिकल 58(1) और आर्टिकल 48(1). लेकिन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक्शन लिया, सो मोटो नोटिस लिया और उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग थी उसको डिसमिस कर दिया और जो जो असेंबली थी उसको दोबारा बहाल कर दिया गया था। और 10 अप्रैल 2022 को दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो की गई और वो पास हो गई अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और 174 वोट्स लिए थे उस टाइम नेशनल असेंबली में, जो कि सबमिट करने वाले थे उन्होंने, ज्वाइंट जो हमारी अपोजिशन थी। और इमरान खान was the first prime minister in the Pakistan history to have been removed from the office through a no confidence vote. नेक्स्ट अगर देखें तो इमरान खान सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर कितने साल जी? 3 साल और 7 मंथ एंड 23 डेज। अगर इनको आप मंथ्स एंड डेज में जस्ट देखें तो 43 मंथ्स एंड 23 डेज। इसको एक बार देख लीजिएगा, लाजमी ये हो सकता है कि कहीं पर किसी के तरीके से ये आ जाए। और उनका जो ड्यूरेशन थी अगस्त 18 2018 से लेकर अप्रैल 10 2022 तक थी। नेक्स्ट अगर देखें तो बलूचिस्तान असेंबली ऑन अप्रैल 11 2022 पास होम बेस्ड वर्कर्स बिल्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वुमेन। नेक्स्ट अगर देखें तो 7 अप्रैल 2022 को यूएनएचसीआर, यूएन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ये यूएन बॉडी है, इसने रशिया की जो मेंबरशिप थी उसको सस्पेंड किया था। ये इट वाज बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो किटानजी ब्राउन जैक्सन was the first African American woman to serve as a Justice of United States Supreme Court। 7 अप्रैल 2022 को जो वोटिंग हुई है सेनेट में और 53-47 वोट के साथ इनके हक में फैसला हुआ। पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के स्पीकर थे असद कैसर साहब, उन्होंने रिजाइन किया 9 अप्रैल 2022 को। फ्रांस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो हुए 10 अप्रैल 2022 को और इन्हीं के जो इमैनुअल मैक्रोन है इनकी दोबारा ही जीत हुई है। और इटालियन के जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रागी, इन्होंने अप्रैल 11 2022 को एक एनर्जी पैक्ट साइन किया है विद अल्जेरिया, क्योंकि रशिया से पहले ये लेते थे लेकिन अब रशिया के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस लग रही हैं तो ये अपने जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। उसके बाद जी अगर देखें तो फिलीपींस के अंदर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है जिसका नाम है मैगी, ये याद रखिएगा, ये भी किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया में होंगे और ये अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रैल 12 2022 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्च करने जा रही है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया जमनागढ़ में अप्रैल 19 2022 को ये अनलॉक किया गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल 2022 को चाइना और सोलोमन आइलैंड्स, इन्होंने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। ये कंट्री है ओशिनिया में। उसके बाद जी अगर देखा जाए तो RS-28 स्मार्ट, ये एक colloquially known as the West as the Satan 2, ये रशियन लिक्विफाइड व्यूल्ड MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टैक्टिकल वेपन है इक्विप्ड सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो रशियन ब्लैक सी फ्लीट मॉस्कवा सैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक ऑन द शिप।
रशिया ने कहा कि ये ब्लास्ट हुआ इसी शिप के ऊपर, इस वजह से ये डूबी है, जबकि यूक्रेन ने कहा कि हमने क्रूज मिसाइल के जरिए इसको अटैक किया था। द एयर वन इन द यूके इज द वर्ल्ड फर्स्ट हब फॉर फ्लाइंग टैक्सीज एंड कमर्शियल ड्रोन्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टर्की ने 23 अप्रैल को जो रशियन सिविलियंस और मिलिट्री प्लेन्स थे उनके लिए अपनी एयर स्पेस थी उसको बंद कर दिया था, और ये अनाउंसमेंट की थी फॉरेन मिनिस्टर मेलविट कैवस्कुलू की तरफ से। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ट्विटर 25 अप्रैल 2022 को खरीद लिया गया बाय एलन मस्क। कितनी अमाउंट में? $44 बिलियन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद मैं किसी न किसी क्वेश्चन में मैंने इसको अटेम्प्ट किया है। ये पेपर अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बहरहाल ये किसी एक पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एंटी टेररिज्म कोर्ट कंबाइंड सेंटेंस ऑफ 33 ईयर्स, हाफिज सईद साहब को 33 साल की सजा सुनाई गई 8 अप्रैल 2022 को बाय द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। उसके सॉरी, काउंटर टेररिज्म ये कोर्ट है, एंटी टेररिज्म जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एजे के प्राइम मिनिस्टर जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं, ऑन अप्रैल 14 2022 को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद पाकिस्तान की जो नेवी शिप शमशेर है, अप्रैल 20 2022 को ये पोर्ट मिना सलमान बहरीन में इसने विजिट किया। और सीईओ पाकिस्तान पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक इनैगुरेटेड हिज फर्स्ट इंजीनियरिंग हैंगर एट द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 24 अप्रैल 2022। ये 24 अप्रैल 2022 को एक इंजीनियरिंग हैंगर लॉन्च किया गया इन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पहला है जो इंजीनियरिंग हैंगर है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इन ब्रेजन अटैक ऑन कैंपस फीमेल सुसाइडर जो शरी बलोच थी उन्होंने अटैक किया था, कि उसने अटैक किया था कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस स्टेज पे, और उसमें चाइनीज नेशनल्स को कुछ डेथ हुई है, इंक्लूडिंग दी ड्राइवर। और ये अटैक हुआ था अप्रैल 26 2022 को। नेक्स्ट अगर देखें तो फेडरल शरियर कोर्ट ऑन अप्रैल 28 2022 asked the government to eliminate riba from Pakistan by December 31 2027। और ये इन्होंने कंसीडर किया है कि ये अगेंस्ट द कुरानिक और इस्लामिक शरिया है, इस्लाम की जो तालीमात हैं उनके ये खिलाफ है। 2021 में पाकिस्तान मिलिट्री स्पेंडिंग was 11.3 बिलियन डॉलर एंड पाकिस्तान was ranked 23rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर देखा जाए तो ये स्टॉकहोल्म की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2.16 ट्रिलियन डॉलर was used in 2021 on military spendings. Marine Tourism Police was launched on April 30 2022 by RPO Rawalpindi and CPO Rawalpindi। नेक्स्ट अगर कुछ जनरल नॉलेज के देखें तो वैगनर ग्रुप ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है रशिया में। ब्रिटिश की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके मुताबिक 1,000 mercenaries फ्रॉम द वैगनर ग्रुप आर बीइंग डिप्लॉयड टू ईस्टर्न यूक्रेन। नेक्स्ट अगर देखें तो ये नेकागिन कैप्सूल टावर इज अ लैंडमार्क बिल्डिंग, ये कहाँ पर है जी? जापान में। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स लेड बाय रिसर्चर्स एट द सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन हैज डिटेक्टेड मोस्ट डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने नाम दिया है HD1 का। और इसको सुनने में ये आ रहा है कि ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम आवर गैलेक्सी। नेक्स्ट अगर देखें तो यूएस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स। ये यूएस ने बैन कर दिए हैं जो मिसाइल टेस्ट हैं अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स के। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स ये मनासे सोग्रावे है, और कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स जो है हुनैरा। नेक्स्ट अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें 2022 के अंदर तो एलक्रास कैरलस एलक्रॉस बिकेम यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैंपियन। आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये 12th एडिशन था वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और न्यूजीलैंड में हुआ मार्च एंड अप्रैल 2022 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जीता किसको हरा के? इंग्लैंड को बाई 71 रन, और ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां टाइटल था। और इसके अंदर जो एलिसी हेली हैं इन्होंने स्कोर किए थे 170 रन्स इन द मैच, द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मेड बाय एनी क्रिकेटर मेल और फीमेल इन द वर्ल्ड कप फाइनल। नेक्स्ट अगर देखें तो लाइब हैज बीन अनवेल्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 2022 फीफा वर्ल्ड कप इन कतर विद द नेम मीनिंग सुपर स्किल्ड प्लेयर इन अरेबिक।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2022 एशियन रेसलिंग championship was the 31st edition, sorry, 35th edition of Asian Wrestling Championship of combined events and took place from April 19 to 24 in Ulaanbaatar, Mongolia. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कप, ये पाकिस्तान का नेशनल और डोमेस्टिक कप है। ये खेला गया, इसका जो फाइनल था वो अप्रैल 2022 को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और जीता बलूचिस्तान ने। यासिर शाह बलूचिस्तान के कैप्टन हैं और जो हराया ये गया ये खैबर पख्तूनख्वा को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे। बाबर आजिम जो हैं वो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सीरीज इनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 साल बाद पहली वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीती है। ऑन 2 अप्रैल 2022 मैच हुआ था कजाफी स्टेडियम लाहौर में। नेक्स्ट अगर देखें तो अफगानिस्तान हैज अपॉइंटेड फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर यूनिस खान एंड उमर गुल as the batting and bowling consultants respectively for their training camp in UAE, the country's cricket board said. नेक्स्ट, शान मसूद ने फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन टू स्कोर बैक टू बैक डबल सेंचुरी इन द काउंटी चैंपियनशिप, और ये सेकंड पाकिस्तानी है टू मैनेज द बैक टू बैक डबल सेंचुरी। इनसे पहले अरशद परवेज साहब से जिन्होंने बनाए थे रन्स। अगर हम मिलिट्री ड्रिल्स और जॉइंट एक्सरसाइजेज की बात करें तो इंडोनेशिया और यूएसए के दरमियान जो एक्सरसाइजेज हैं दे विल बी वो हुई अगस्त 1 से 14, और ये इनका नाम था ग्रुडा शील्ड, और इसके अंदर 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान वर द नॉमिनेंट। नेक्स्ट अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया बिगेन अ मच एंटिसिपेटेड मिलिट्री परेड इन इट्स कैपिटल on Monday to mark the 19th 7th anniversary of its army founding. अगर हम हु इज हु की बात करें अप्रैल 2022 के अंदर तो मारिया व्लादिमीरोवना जखरोवा इज द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन। 10 अगस्त 2015 से ऑनवर्ड ये रशियन फेडरेशन की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मोहम्मद आजम, ये इनको एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 4 years वाज नॉमिनेटेड। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ बलूचिस्तान है मीर नसीबुल्लाह मरी, और अपोजिशन ज्वाइंट कैंडिडेट शहबाज शरीफ was elected as the 23rd Premier of Pakistan on April 11, 2022। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ अप्रैल 10 को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो पीएम इमरान खान के खिलाफ वो सक्सीड हुआ था, और 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने। जो उनका ओथ टेकिंग हुई थी वो सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन ऑफ सेनेट हैं उन्होंने की। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब 3 times एंड मेकिंग हिम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ पंजाब। राना सनाउल्लाह ये 39th इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है फ्रॉम 15th अप्रैल 2022। राजा परवेज अशरफ इज द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम NA 58, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 16 अप्रैल 2022 को इनको अनअपोज 22nd स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑन अप्रैल 17 जो डेथ सेंटेंस थी वो 6 लोगों को दी गई अगेंस्ट द केस ऑफ प्रियंका कुमारा केस, जिनको कुछ लोगों ने वो किया था, लिंच किया था और उनको जिंदा जलाया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सरदार तनवीर इलियास was a PTI nominee and a sole contender for position of Premier of AJK on 18th April, elected as AJK's 14th Prime Minister। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज बीइंग सबमिटेड अगेंस्ट हिम। The election was held in legislative assembly session and chaired by जो ये एजेके के स्पीकर हैं, ये इनका नाम याद रखिएगा, अनवरुल हक, और इलियास got 33 votes while 20 opposition members were strayed away from the polling। ओथ की जो एडमिनिस्टर था वो प्रेसिडेंट ने किया बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने एट द सेरेमनी इन प्रेसिडेंट हाउस। अब एजे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरदार तनवीर इलियास हैं, ये 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनका जो प्रेसिडेंट हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं। उसके बाद जी अब्दुल अजीज अकीली न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बलूचिस्तान। आगा सिराज दुरानी जो हैं वो एक्टिंग गवर्नर हैं सिंध के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अप्रैल 20 2022 को
फेडरल बोर्ड ने फौद असदुल्ला खान को बनाया DGIB। नेक्स्ट अगर देखें तो जाहिद अकरम दुरानी 20th डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वाज अपॉइंटेड ऑन 21 अप्रैल 2022। पाकिस्तान रेलवे ने थल एक्सप्रेस 21 अप्रैल 2022 को लॉन्च की, जो कि ऑपरेट करेगी बिटवीन रावलपिंडी एंड मुल्तान। ये मैंने आपको पहले बताया था 10 अप्रैल के ऊपर 10 अप्रैल में फ्रांस में इलेक्शन हुए थे और इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने शिकस्त दी है मैरीन ले पेन को। और 24 अप्रैल को ये अनाउंस हुए थे और इन्होंने जो वोट लिए हैं वो 58.5% लिए हैं। और ये पहले प्रेसिडेंट हैं और फ्रेंच लीडर हैं जो कि 20 साल में दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। आसिम अहमद साहब चेयरमैन FBR हैं 27 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड। President Arif Alvi on 27th April 2022 administered the oath of chairperson Bilawal Pakistan People's Party's chairperson Bilawal Bhutto Zardari as the Federal Minister for Foreign Affairs। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने बिलावल भुट्टो जरदारी। 27 अप्रैल को उनका ओथ किसने लिया? डॉक्टर आरिफ अलवी ने। इस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर कौन है? मोहम्मद हाशिम नोटजई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर अब्दुल रहमान। और ह्यूमन राइट्स के हैं मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं मुर्तज़ा जवेद अब्बासी। मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं सरदार अयाज सादिक। स्टेट ऑफ पेट्रोलियम हैं मुसद्दक मलिक और हामिद अब्बास लफ्ता इज द करंट एम्बेसडर ऑफ इराक टू पाकिस्तान। अगर हम ऑफिशियल विजिट्स की बात करें तो हैंस ग्रंटबर्ग ये यमन के अंदर जो कैपिटल है उसके अंदर ये गए हैं जी। ये UN के स्पेशल एनवॉय हैं। अप्रैल 2 को सीज फायर हुई थी और उसके बाद ये वहाँ पर जो मिलेंगे अंसार अल्लाह अंसार अल्लाह हुती जो लीडरशिप है उनसे ये मिलेंगे। और इल्हान उमर सेनेटर हैं US की, वो पाकिस्तान के विजिट पे आई थी अप्रैल 20 से 24। नेक्स्ट अगर हम डिस्टिंक्शंस की बात करें तो स्पेस एक्स ने फाल्कॉन 9 रॉकेट लॉन्च्ड AX-1 अ मिशन फ्रॉम हॉस्टन बेस्ड कंपनी एक्सियन स्पेस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एलन मस्क ने टॉप किया फोर्ब्स 36 एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट ऑफ 2022। सिंगर अरूज आफ्ताब 3 अप्रैल को इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया और ये बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी है फॉर हर सॉन्ग मोहब्बत। तो ये थे जी हमारे अप्रैल के 2022 के करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, जिनमें इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स थे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।